तुम्हें भी अगर ऐसा लग रहा है कि एमवी का करियर आज की डेट में एंड हो गया है, जैसा सोशल मीडिया पे चल रहा है और काफ़ी सारे हिप हॉप फैंस कह रहे हैं, तो इसी वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं, लाइक अगर तुम एमवी के फ़ैन हो या ना हो तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक जो खुद का ओपिनियन है कि क्या सही में करियर एंड हुआ है या नहीं हुआ है, क्या बीच में रह गया है, या फिर हम स्टैट्स के ऊपर भी बात करने वाले कि किस तरीके से स्टैट को स्ट्रीमिंग के तो उतने एक्यूरेट डेटा नहीं मिले, बट स्ट्रीम्स भी एमवी के काफ़ी अच्छे खासे, लाइक एक इंडस्ट्री लेवल रैपर जितने, और वो भी खास करके इंडिपेंडेंट, तो बहुत सही स्ट्रीम्स हैं। एंड अगर उसके पास्ट गानों के स्ट्रीम्स देख ले तो 100 मिलियन तो भाई ही इज़ भाई है, वो बहुत इंडिपेंडेंट तो बहुत सही कर रहा है। हम दूसरी चीज़ देखते हैं, हम यूट्यूब के स्टैट्स, मैं तुम्हें लगा देता हूँ, यहीं कहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यूट्यूब के स्टैट्स देखने के बाद लगता है कि ब्रो ही इज़ लाइक अभी भी बहुत तगड़ा ही लेवल पे वो काम कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब स्टैट्स के ऊपर पे इंडिपेंडेंट होके वो जिस तरीके से व्यूज़ ला रहा है, 40 मिलियन व्यूज़ लास्ट 30 डेज़ में, 40 मिलियन, 4 करोड़ व्यूज़ हैं। तो भाई जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 1 मिलियन हिट नहीं हो रहे, वहाँ पे भाई उसके लास्ट 30 डे की परफॉर्मेंस तुम देख लो भाई, क्रेजी। लाइक आज की डेट में तुम्हारा फेवरेट रैपर भी 10 मिलियन व्यूज नहीं ला पा रहा होगा मंथली, एंड ही इज गेनिंग 40 मिलियन स्ट्रीम्स ने, सॉरी व्यूज, स्ट्रीम का डेटा नहीं आया। सो उसके महीने के लास्ट 30 डेज के जो व्यूज़ हैं तुम दिख रहा होगा वो 40 मिलियन के अराउंड है, और भाई तुम समझ सकते हो कितना क्रेजी नंबर है ये। वेल अगर तुम न्यूट्रल रह के या फिर कहे तो एक हिप हॉप फैन की तरह अगर तुम इस चीज़ को देखोगे तो तुम समझोगे किस तरीके से एमवे का जो रोल है वो इंडियन हिप हॉप के अंदर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बंदा एक तो एड्स नहीं यूज़ करता, एंड एड्स का मतलब मैं ये कह रहा हूँ पेड बॉट स्ट्रीम्स जो होते हैं अपने, वर्सेस वर्सेस क्या कह रहा हूँ मैं, पेड बॉट लगवाते हैं बंदे और दूसरा काम करते हैं एड्स लगवाने का। सो बेसिक अगर मैं तुम्हें बताऊँ इसके अंदर में ये है क्या क्या, तो बॉट स्ट्रीम्स का मतलब है तुमने बॉट स्ट्रीम खरीद ली है, जो कि एक्चुअल में रोबोट या बॉट्स होते हैं, जो कि बस नंबर्स होते हैं। ऐसे काफ़ी सारे रैपर्स पे क्लेम लगा कि उन्होंने फेक बॉट स्ट्रीम्स लिए हैं, नॉट एड, बॉट्स खरीदे हैं, बॉट्स लगवाए हैं, जिससे गाने के स्ट्रीम्स व्यूज़ बढ़े हैं। अगर हम दूसरी साइड बात करें पेड एड्स की, तो बेसिकली हम एड्स में क्या करते हैं, हमने एक कैंपेन बनाया है जिसके अंदर में हम क्या करेंगे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर कहें तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका एक एल्गोरिथम होता है जो अपने लोगों तक रीच देता है, ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। तो हम क्या करेंगे उसके अंदर में हम पैसा खर्च करवा के वही जो रीच होती है उसको हम 10 टाइम 100 टाइम जो है वो बढ़वा सकते हैं, जिसका जितना बजट हो। अब बड़ी कंपनीज होती है वो बहुत बार क्या करती है कि इन एड्स को एक एक महीने 2 2 महीने लगवा के रखती हैं। तुमने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत बार कि कोई गाना है वो बहुत ज़्यादा ही एड्स में चल रहा है, इसका बेसिक मतलब ये है कि उसको ऑर्गेनिकली उतनी रीच नहीं मिल रही है। और अगर तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट बार बार उस गाने को प्रमोट कर रहा है, इट मीन्स कि भाई वो भी जो गाना है तुम्हारा वो उतनी रीच नहीं लेके आ पाया, उतने स्ट्रीम्स नहीं ला पाया है, दैट्स वाई वो ऐसा होता है। वेल अगर मैं तुम्हें डीप डाउन इन चीज़ों के अंदर में बताऊँ तो बहुत बार लेबल्स क्या करती हैं, वो एक तुम्हें एक्स अमाउंट पे कर देती है कि भाई ये रहा तुम्हारा अमाउंट जो भी तुम्हें खर्च करना जो उड़ाना है। फिर बाद में क्या करती हैं वो गाना लेती हैं एंड उस गाने के थ्रू वो पैसा रिकवर करती हैं। बहुत बार में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत बार आर्टिस्ट फैट कैश ट्रैप इन सब चीज़ों में फंसे होंगे, तुमने हनी सिंह को भी देखा होगा बोलते हुए। और बहुत बार बाकी लोग जो है वो इंडस्ट्री के वो भी बोलते हैं कि बहुत बार लेबल्स ऐसा करती है, तुम्हें एक बार पैसा तो दे दिया बट वो पैसा का रिकवर करवाने में तुम्हें भाई रुला देती है। कॉन्ट्रैक्ट है, तुम दूसरों के पास या दूसरे लेबल से गाने नहीं निकाल सकती। इवन बहुत बार ऐसा क्या होता है कि चैनल तो तुम्हारे पास रहेगा, सब कुछ तुम्हारे पास, गाना तुम्हारे चैनल पे रहेगा, बट जो ओनरशिप होगी गाने की, जो भी राइट्स होंगे वो सब लेबल के पास रहता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत रैपर के लिए बेनिफिशियल भी है, बट जो ट्रैप में फंसते हैं बहुत बार न्यू कमर्स रैपर, इंडिपेंडेंट रैपर्स, उनको बहुत दिक्कत होती है। अब देखो हम पेड एड्स की बात करें तो अगर तुम एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, तो अगर तुम्हारे पास बजट है या फिर तुम चाहते हो अपने गानों की रीच बढ़ानी, तो भाई तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं से भी अ, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम यहाँ पे बॉट्स खरीद रहे हो कुछ लगा रहे हो, यहाँ पे भी तुमने रियल ऑडियंस तक अपना गाना पिच करवाया है। बस ये था कि एल्गोरिथम 100 लोगों तक भेजता, तुमने पैसे लगा के उसे 1 लाख लोगों तक पहुँचाया। तो जहाँ 100 लोगों में से 10 लोग देखते हैं, वहाँ एटलीस्ट 1 लाख में से 1000 या 10,000 लोग तो देखेंगे। उससे तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि एटलीस्ट या फिर कहें तो एट द एंड वो जो लोग हैं वो रियल है। अगर तुम्हारा गाना अच्छा हुआ तो वो 10,000 जो लोग जो सुनेंगे वो अगली बार बिना एड्स के भी तुम्हारे गाने सुन देंगे। तो यहाँ पे ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर हम एमवीवी के केस में बात करें तो एमवीवी इज़ वन ऑफ दोज रैपर जिसने कि एड्स वगैरह की चीज़ें इतनी ट्राई नहीं करी हैं। एंड अगर आई थिंक एमवीवी करे तो उसके नंबर्स जहाँ भी इतने आ रहे हैं उसके 100x भी हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट, तुम समझ रहे हो, मैं नाम नहीं लूँगा, तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट भी एड चलवाते हैं एंड भाई वो बेकार से बेकार सॉन्ग के ऊपर पे 50 to 100 मिलियन व्यूज़ लाते हैं। अब देखो उसी के साथ ही स्ट्रीम फार्मिंग जो होती है, स्ट्रीमिंग्स में भी बॉट्स लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, भाई ऐसा होता है। स्ट्रीम्स में बहुत बार तुम्हारे फेवरेट रैपर्स जो हैं वो बॉट्स स्ट्रीम्स लगवाते हैं, क्योंकि तुमने देखा होगा बहुत बार कि भाई ये गाना तो चल भी नहीं रहा है बट स्टिल ये गाने पे इतने कैसे स्ट्रीम्स आ गए हैं। मतलब एक ऑडियंस हो सकती है सुनने वाली, बट समटाइम्स तुम्हें पता चल जाता है कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ करा हुआ है।
बट हाँ समटाइम्स तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ करा गया है। बहुत बार आर्टिस्टों के ऊपर पे बहुत बार केस हुए हैं, लाइक बहुत बार नाम भी आया है कि ये लोग पेड स्ट्रीम्स लेते हैं। पेड, मैं यहाँ पे पेड की बात कर रहा हूँ, बॉट्स लगाने की, बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर तो और ज़्यादा कॉमन है ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी। और अगर हम इंडिया आर्टिस्ट की बात करें तो इंडिया में जितने रैपर्स हैं जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, आई थिंक उनको तो ये चीज़ एक ना एक बार पे ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको बहुत कम लोग सुन रहे हैं। अगर आप ये चीज़ ट्राई करोगे तो आपके और स्ट्रीम्स, लिसनर्स बढ़ेंगे। और देखा जाए तो यार ये चीज़ें तुम्हारे ही बेनिफिशियल और तुम्हारे ही बेनिफिट में है। यहाँ पे कोई भी एड्स वगैरह का फ्लैक्स मतलब तुम कर सकते हो कि बिना ऐड के मेरे व्यूज़ आए, बट स्टिल अगर ऐड लगाते हो तो बट स्टिल अगर तुम ऐड लगाते हो तो वो तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल साबित होंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो आई थिंक ये चीज़ करनी चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखो यार, मेरा भी गाना था, जो गाने को अगर मैं रखता तो भाई जहाँ मेरे स्ट्रीम्स 100-200 आ रहे थे, उस गाने के ऊपर पे भी 8,000 से ज़्यादा स्ट्रीम्स होने वाले हैं। डेली के 25 से 30 स्ट्रीम्स आ रहे हैं फॉर मी, एक छोटा आर्टिस्ट। तो भाई मेरे को भी वो लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, हेल्पफुल हैं। और अगर तुम में से कोई चाहता है कि लाइक इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँ, किस तरीके से कैंपेन्स क्रिएट करना होता है बजट में, तो कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी हम एमवीवे पे आते हैं। तो जिस तरीके से मैंने तुम्हें स्टैट्स दिखाया, तुम स्टैट्स देख के ईजिली समझ सकते हो कि एमवीवे के जो स्टैट्स हैं वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि एमवीवे एक डेड रैपर है। एमवीवे के स्ट्रीम्स भले ही कम हो सकते हैं, पहले जितने आ रहे थे 4 मिलियन तक क्रॉस करे थे जब मैंने देखा था, और अभी की डेट में यार मंथली लिसनर्स बहुत कम हो चुके हैं उसके कंपैरिजन में। कृष्णा का भी आगे जा चुका है और काफ़ी सारे और रैपर आगे जा चुके हैं। बट स्टिल देखो यार, ये एक जर्नी है आर्टिस्ट के फेस की। बहुत बार क्या होता है कि ग्राफ यूँ जाता है, बहुत बार यूँ 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 अप एंड डाउन चलता है ये करियर। एंड देखो यार, एमवीवे के जो मोस्ट ऑफ जो वायरल गाने हैं जितने भी मोस्टली हैं, वो सारे कमर्शियल हैं। और कमर्शियल किस टाइप के हैं वो तुम्हें पता है। तो लाइक अब देखो, बहुत बार क्या होता है कि तुम अपने फेवरेट आर्टिस्ट को प्रेज करने के चक्कर में दूसरे आर्टिस्ट को डाउनग्रेड करते हो, नीचा दिखाते हो। तो इस सिचुएशन को अगर तुम देखोगे तो हाँ मतलब तुम कह सकते हो कि एमवीवे इज अ डेड रैपर अपने पर्सपेक्टिव से। बट अगर तुम एक तरीके से देखोगे स्टैट्स के वाइज, या फिर ऐसे तुम नॉर्मली देखोगे, तो नो भाई, एमवीवे कहीं से भी डेड रैपर नहीं है। बहुत सारे तुम्हारे अच्छे रैपर्स उसकी ओपनिंग शोज पे आते हैं, उसकी टिकट बिकती हैं। तो भाई हाँ, अगर कोई आर्टिस्ट है जिसके लाखों स्ट्रीम्स आ रहे हैं बट वो टिकट 1000 नहीं बेच पा रहा है, तो फिर भाई मतलब तुम, डिवाइन के गाने की लाइन है बट मैं लाइन नहीं ऐड करूँगा, थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल होगा। बट हाँ स्टिल भाई, अगर तुम शोज़ की टिकटें बेच रहे हो, स्ट्रीम्स आ रहे हो, तो तुम कैसे भी डेड रैपर नहीं हो। और एक बंदा जो कि खुद किसी को म्यूज़िक या फिर इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है और किसी को डेड आके बोल देना, तो मतलब बोल सकते हो, बट स्टिल भाई ये कहीं से सही नहीं है। फॉर मी एमवीवे इज़ वन ऑफ दोज गाय जो कि बिना ऐड करे इतनी चीज़ें कर चुका है। अगर वो ऐड और इन चीज़ों पर थोड़ा सा भी अपनी एक्सपर्टीज़ या थोड़ी हाथ डालना कहता है, हाथ डालेगा तो भाई वो और ज़्यादा ग्रो कर सकता है। एंड आई थिंक सो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। एक टाइम था, आज की डेट में अगर मतलब यूट्यूब वगैरह पे गाने चलते थे, रेडियोज़ पे गाने चल रहे थे, वायरल होते थे वहाँ से। बट अगर तुम्हारा गाना इंस्टाग्राम पे फेमस है आज की डेट में, इंस्टाग्राम पे तुम वायरल हो, तो बहुत बार मैंने देखा है बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिनके जो फैन बेस है या फिर नॉर्मली जो 100-200 तक था, वो हज़ारों लाखों तक ग्रो कर गया। एंड तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट और मैं जो कि खुद मार्केटिंग वाली चीज़ों में रहा हूँ, तो मुझे एक आइडिया है कि किस तरीके से गानों को वायरल करवाना होता है और किस तरीके से ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं किसी एक आर्टिस्ट के लिए। और अगर तुम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो जो खुद से चीज़ें कर रहे हो, तो भाई तुम्हारे लिए तो ये लिटरली मैं कहूँगा तुम्हें ट्राई करना बनता है यार एक बार। तुम लिटरली कभी फिर दूसरे आर्टिस्टों को बोलोगे ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें ग्रोथ दिलवाएगी। और अगर तुम्हारे गाने अच्छे हैं तो भाई देखो, तुम लगाओ या ना लगाओ, एक दिन जरूर से तुम फेमस होगे। एंड तो अब देखो, एक सब्सक्राइब तो एटलीस्ट बनता ही है। लाइक अभी इस महीने के एंड तक 3000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, बस 300 सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो भाई जो भी वीडियो देख रहा है, तुमसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, और लाइक ना भी करो तो भाई चैनल एटलीस्ट सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताओ और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। उसी के साथ अगर तुम्हें एड्स वाली वीडियो चाहिए, कोई भी आर्टिस्ट अगर है, तो जरूर से कमेंट करके बताओ, मैं पक्का बनाऊंगा। उसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।